नमस्कार, खबर का सच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उत्तर पूर्वी दिल्ली की करावल नगर विधानसभा से एआईएमआईएम के भावी उम्मीदवार सरताज अली ने कसी कमर। सरताज अली का कहना है कि करावल नगर विधानसभा में होती है दोहरी राजनीति। भाजपा विधायक व आम आदमी पार्टी निगम पार्षद नहीं करते बहु मुस्लिम इलाकों में विकास का काम। खबर का सच से बात करते हुए सरताज अली ने बताया, विधानसभा की जनता का दर्द सुने। क्या कहा सरताज अली ने? सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सरताज अली है। पूर्व प्रत्याशी एमआईएम वार्ड 246 श्री राम कॉलोनी और एमआईएम से स्पोक पर्सन दिल्ली स्टेट भी हूँ। सर आगामी फरवरी के माह में आशंका लगाई जा रही है कि विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में। ऐसे में करावल नगर विधानसभा की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए बहु मुस्लिम बहु हिंदू ये एरिया है, अल्पसंख्यक नहीं है पूरी तरह से। जैसे कि अभी आपने बताया 30% मुस्लिम वोट यहाँ पर है, तो क्या एजेंडा है एमआईएम के पास जो करावल नगर विधानसभा को लेकर के चुनाव होते हैं? हम दिल्ली की उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम एरिया हैं और जहां पर मुस्लिम इतनी तादाद में है कि वो निर्णायक बन सकते हैं। वहां पर एमआईएम अपनी सीटों को चिन्हित कर रही है और इंशाल्लाह उस पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें करावल नगर विधानसभा भी शामिल है। अच्छा, क्या एजेंडे हैं आपके? क्या ऐसा लगता है आपको करावल नगर विधानसभा के जो कार्य हैं नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें श्री राम कॉलोनी की, बहु मुस्लिम एरिया है। चांदबाग की बात करें, इसी विधानसभा में बात है, बहु मुस्लिम एरिया है वो जिस तरह से अगर माना जाए। तो क्या लगता है आपको इन एरियो में, क्या इन एरियो के साथ जो बीजेपी के जो है यहाँ से विधायक, उनकी तरफ से क्या कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, जो आप एमआईएम की तरफ से आप अगर जीत कर आते तो क्या करना चाहेंगे? ये सिर्फ बीजेपी के विधायक साहब हों या दिल्ली की सरकार हो, 2012 में केजरीवाल सरकार बनी, मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट हुआ। आज तक हमारी जो कॉलोनी है जहां मुस्लिम एरिया है, चाहे वो चांदबाग हो, श्री राम कॉलोनी हो, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। लोगों ने ये सोचकर यहाँ पर पार्षद भी आम आदमी पार्टी के बनाए कि सूबे में केजरीवाल साहब की सरकार है, काम अच्छा होगा वार्ड के अंदर। लेकिन वार्ड के हालात बद से बदतर हो गए। कूड़े के अंबार हैं, रोड यहाँ पर बराबर नहीं है, पानी की दूषित सप्लाई है। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, आवाम के सामने हैं। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, नशे की आदत उनको लगती जा रही है और जुए के कारोबार और सट्टे के कारोबार हमारी विधानसभा में चरम सीमा पर हैं। तो ये बेसिक हमारी जो नीड है, जो हमारे समाज की नीड है, उनको लेकर भी आवाम के बीच में जाएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो केजरीवाल साहब का हिंदुत्व का जो चेहरा है, उसको लेकर भी हम लोगों को जागरूक करेंगे और इसी मुद्दे पर इंशाल्लाह विधानसभा में हम लोग जाएंगे। देखिए जैसा भी आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा, उसको लेकर आप समाज के बीच जाएंगे, जो मुस्लिम समाज है। देखिए लगातार मुस्लिम्स के ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो घटनाएं वो घट रही हैं। इसके बाद चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी इसका आला जो नेता है, जो मुखिया है इनके, मुस्लिम्स की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हमने आमतौर पर देखा है, देखिए दिल्ली की जो एमआईएम की टीम है वो अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में किसी न किसी मजलूम की आवाज बनकर वहां पहुंचते हैं और उनकी आवाज को उठाते हैं। तो क्यों ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुस्लिम्स की आवाज को प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचाते? जो जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उन लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हो पाते? मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समाज में जो दूरी है, ये कोई नया खेल नहीं है। एक जो आइडियोलॉजी है मनुवाद की, वही आइडियोलॉजी पहले दलित को टारगेट करती थी, अब दलित के साथ मुसलमान भी इस देश में जुड़ गया है। तो आप ये देखिए कि जुल्म जो है, जो मनुवाद की जो प्रथा चलती आ रही है देश के अंदर, और उसी के संरक्षण में ये सारी पार्टियां काम करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की पार्टी है वो हो, या केंद्र में शासित जो पार्टी है बीजेपी सरकार हो। ये सब मनुवाद से चलने वाली है, मनुवादियों की पार्टी है। तो ये समाज में एक खाई जो पिछले 5000 सालों से चल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं आकर अब वो मुसलमानों पर टिक गई और टारगेट दलित और मुस्लिम हो रहा है। कहीं ट्रेन में मारा जा रहा है, कहीं गोकशी के नाम पर हत्या की जाती है, कहीं
नारा लगाने को लेकर हत्या कर दी जाती है इस सभ्य समाज में। तो ये सारी चीजें जो हैं और पार्टियां जो हैं वो दरअसल मुसलमानों को सिर्फ ये चाहती है कि ये हमें वोट तो दें लेकिन अपना कोई अधिकार हमसे ना मांगे। तो इसी की आवाज को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी अपने कायद के साथ बरकरार है। और इसी कोशिश को लेकर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि जो लोग बांटने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उनको ये जवाब है कि बटेंगे तो पिटेंगे, कटेंगे नहीं पिटेंगे। और वो लोग पीट रहे हैं, कर खुद रहे हैं और 80% लोगों को, देश के बहुल जो जनसंख्या है उसको 20% की तादाद से डराने का जो एक अजीब फॉर्मूला बीजेपी चलाती है वो हमारी समस्या पर है। 80% लोगों को ये डर दिखाया जाता है 20% लोगों का, जो गैर मुनासिब है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो रहा एक राष्ट्रीय मुद्दा। हम बात करें इलाके की। देखिए आप क्षेत्र में अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं श्री राम कॉलोनी के अंदर, लोकल लोग भी आप तक पहुंच रहे होंगे। किस तरह की शिकायतें यहाँ जो जैसे कि अभी मैंने कहा स्थानीय निगम पार्षद से रही होगी या स्थानीय विधायक से यहाँ की जो शिकायतें आप तक पहुंचती है, वो किस तरह की शिकायतें हैं जो क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे हैं? जो स्थानीय विधायक हैं वो चुनाव के दरमियान 2-4 जगह हमारे यहाँ आते हैं करावल नगर में, खास करके से जो मुस्लिम एरिया है, और वो कहते हैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पर कोई काम मैं नहीं कराऊंगा। इसी चीज को देखकर एक नुमाइंदा बीच में कपिल मिश्रा को भी चुना यहाँ की आवाम ने, लेकिन वो भी, उसका चेहरा भी हिंदुत्व का निकला और उसने लोगों को धोखा दिया। और आपके सामने था दिल्ली दंगों का रिजल्ट, जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका, मैं अगर कहूँ तो गलत बात नहीं होगी, कपिल मिश्रा की रही। और ऐसे लोग जो है सियासत के तौर पर आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बिष्ट साहब जो हैं उनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। पिछले 5 या 6 टर्म के वो विधायक रहे हैं हमारे यहाँ से, कोई विकास कार्य उनकी तरफ से नहीं हुआ। हमारी कॉलोनी की हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए डेंगू, मलेरिया, सबसे बड़ी तादाद अगर आपको मिलेगी श्री राम कॉलोनी, चांदबाग, सोनिया विहार के कुछ हिस्से में मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक धार्मिक भेदभाव इसे कहा जा सकता है कि धार्मिक भेदभाव पर जो सियासत हमारे करावल नगर विधानसभा में हो रही है उसको हम लोगों के सामने लाएंगे और लोग उससे रूबरू भी हैं, इसमें कोई बताने की भी जरूरत नहीं है। समाज का भेदभाव खत्म करना हमारा मिशन है। आप बिल्कुल देखिए, क्षेत्र की समस्या की हम बात कर रहे थे, जन समस्या की हम बात कर रहे थे, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि जो यहाँ के निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं वो साफ सफाई पर बिल्कुल का ध्यान नहीं है। जैसा भी आपने बताया कि गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है, तो क्या इन चीजों पर भी आपका ध्यान जाएगा? बिल्कुल, पार्षद साहब पे बड़ा लोगों ने उम्मीद की, भरोसा किया और उनको एक यहाँ से चुनकर भेजा बल्दिया में, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार कर लोगों की शिकायतें हैं और शिकायतें आती हैं कि वो लेंटर माफिया बन चुके हैं, लोगों से चालान का दबाव देकर पैसे लिए जाते हैं, रेहड़ी पटरी वालों की शिकायतें हमारे पास आती हैं। तो और जो सफाई कर्मी हमारे वार्ड के हैं वो सारे नदारत रहते हैं, उनसे अगर कोई शिकायत करने जाए तो वो लोगों से लड़ते हैं और चालान की धमकी देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सारे काम बिना निगम पार्षद के संरक्षण के तो कोई भी जो निगम कर्मचारी है वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पास शिकायतें हैं, देख भी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो खवातीन हजरात हैं वो अगर ऑफिस पे जाती हैं लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। एक मोहर के लिए एक हमारे वार्ड के लोगों को, खास करके ख्वातीन को कई बार ऑफिस पे जाना पड़ता है। कभी निगम पार्षद साहब कहते हैं वो है नहीं, उनके कुछ लोग बैठे होते हैं। ये सारी शिकायतें हैं निगम पार्षद साहब से। और खास करके ये शिकायत है कि जब भी कोई मजदूर या गरीब आदमी कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उस पर उगाही जोरों पर है। अच्छा ये बताइएगा मुझे, करावल नगर विधानसभा की जो जनता है उसको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अभी हमारे चैनल के माध्यम से? करावल नगर विधानसभा की आवाम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपना नुमाइंदा
उस एतबार से चुने जो आपकी परेशानियों का हल निकाल सके, उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो आपकी बात को सुन सके, उसके अंदर ये काबिलियत हो कि वो ऐवान में जाके आपकी बात को उठा सके। ये सारी चीज़ें आपको ख्याल में रखनी चाहिए वोटिंग करते वक्त। ये सही सियासी हिकमत अमली नहीं है कि आप पहले 75 सालों से किसी 3 नस्लों को वोट दिया, उससे धोखा मिला तो आपने छोटे रिचार्ज को पकड़ लिया। तो ये सही सियासी हिकमत अमली नहीं है। सियासी हिकमत अमली अगर आपको रखनी है तो बाशऊर होकर आपको एक अच्छा नुमाइंदा चुनना चाहिए, और अच्छे नुमाइंदे की शिनाख्त सिर्फ यही है कि जो समाज में भेदभाव को मिटाना चाहते हैं उन लोगों को आप इख्तिदार में लाइए। करावल नगर विधानसभा और खासकर दिल्ली के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जहां जहां भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें, आप भेदभाव की राजनीति को खत्म करने के लिए, इंसाफ के लिए और एक बेबाक आवाज को ऐवान में पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को आगामी विधानसभा चुनाव में कामयाब करें, और दिल्ली में एकता और संप्रभुता का मैसेज लोगों तक दें, और इख्तिदार के लिए आप एक समझदार और अच्छी सोच वाले कायद के हाथों को मजबूत करें। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। आगामी विधानसभा दिल्ली में पतंग को वोट करें आप लोग। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।